नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। सोशल मीडिया की दुनिया में ट्रेंड्स रोज बदलते रहते हैं। कभी नया फिल्टर छा जाता है तो कभी किसी ऐप का इफेक्ट वायरल हो जाता है। लेकिन इस बार जो ट्रेंड छाया हुआ है वो सिर्फ मस्ती और मजाक की बात नहीं है, बल्कि इसमें जुड़ा है टेक्नोलॉजी का नया चमत्कार और प्राइवेसी का बड़ा सवाल। गूगल के जेमिनी नैनो बनाना टूल की मदद से लोग अपनी तस्वीरों को बिल्कुल नए रूप में बदल रहे हैं। साधारण सेल्फी कुछ ही सेकंड में बन जाती है विंटेज साड़ी वाला पोर्ट्रेट। जी हाँ, चमकदार त्वचा, बड़ी बड़ी आंखें, एंटीक बैकग्राउंड और सिनेमैटिक इफेक्ट देखने वालों को लगता है जैसे किसी फिल्म का पुराना पोस्टर जिंदा हो उठा हो। ये ट्रेंड सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लाखों लोग इसे आजमा भी रहे हैं। लेकिन हर तस्वीर के पीछे छुपा है एक अहम पहलू। गूगल दावा कर रहा है कि इस तरह की एआई जनरेटेड तस्वीरों को सुरक्षित बनाने के लिए उसमें इनविजिबल वाटरमार्क का यहाँ पर सिंथ आईडी जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। मतलब पहली नजर में तस्वीर असली लगे, लेकिन गहराई से देखने पर उसमें ऐसे डिजिटल निशान मिलेंगे जो बताएंगे कि ये एआई से बनी है। फिर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या इतना काफी है? जब हम अपनी पर्सनल तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं, उन्हें बदलकर शेयर कर रहे हैं, तो क्या हमारी प्राइवेसी दांव पर नहीं लग रही? क्या हमारी पहचान, हमारा चेहरा और हमारी डिजिटल सुरक्षा किसी और के हाथों में जा रही है? आज के इस शो में हम विस्तार से समझेंगे कि ये विंटेज साड़ी पोर्ट्रेट ट्रेंड क्यों इतना लोकप्रिय हुआ, गूगल किस तरह से सुरक्षित बताता है, साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट्स इस पर आखिर क्या कहते हैं, और सबसे अहम, आम यूजर्स अपनी तस्वीरें और डेटा सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। तो चलिए चर्चा की भी शुरुआत करते हैं। टेक्नोलॉजी, ट्रेंड और हमारी सुरक्षा के इस संगम पर कुछ बड़े सवाल जो आपके स्क्रीन पर भी हम इस वक्त फ्लैश कर रहे हैं। क्या जेमिनी या किसी एआई ऐप पर फोटो अपलोड करना सुरक्षित है? क्या जेमिनी या कोई और एआई हमारे फोटो का मिसयूज कर सकता है? क्या किसी जेमिनी इमेज को लेकर कानूनी कदम उठाया गया है? फोटोज के मिसयूज होने पर कहां शिकायत की जा सकती है? जो हमारे गेस्ट सवालों का जवाब देंगे उनमें हमारे साथ जुड़ गए हैं क्षितिज अग्रवाल, सीईओ हैं टेकिला ग्लोबल सर्विसेज एआई एक्सपर्ट, खुशबू जैन साइबर सिक्योरिटी लॉयर, रक्षित टंडन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। और चलिए क्षितिज, आपसे ही समझना चाहेंगे, तो जेमिनी का एआई ट्रेंड, इससे पहले हमने कुछ गिबली नाम से फेमस होता हुआ देखा था, जहां पर भी लोगों ने खूब अपनी तस्वीरें डाली और अपनी गिबली इमेज बनाई। तो बेसिकली कहीं ना कहीं जो है आपने अपनी पर्सनल लाइफ पूरी तरह से एआई डोमेन में डाल दी, उड़ेल दी। आज भी देखिए आप, रोजाना ही हम देख रहे हैं लोगों की स्टेटस की डीपी बनी हुई है, इंस्टाग्राम में हम देख रहे हैं लगातार अपलोड हो रही है। तो ये जेमिनी दरअसल, अगर मैं एआई टेक्नोलॉजी समझना चाहूँ तो किस तरह से आपकी इमेज बनाता है, उसे कन्वर्ट कर रहा है? जी, ये जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज है, चाहे वो नैनो बनाना है, चाहे चैट जीपीटी है या कोई भी है, मैं पहले तो ये पूछना चाहूंगा जो हमारे दर्शक हैं कि जब वो ये टूल इस्तेमाल करते हैं, क्या उन्होंने आज तक कभी प्राइवेसी टर्म्स पढ़े हैं? जो एक 20-25 पेजेस के टर्म्स एंड कंडीशंस आते कभी आज तक पढ़े हैं? उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आप ये यूज करोगे और फ्री वर्जन यूज करोगे तो वो इस टर्म को यूज करेंगे। सो बेसिकली जितने भी ये टूल्स है, जिबली हो गया, ये जो साड़ी ट्रेंड है, जो 3D मॉडल ट्रेंड है, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जानबूझ के ये सब रिलीज कर रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी इमेजेस अपलोड करके उसको ट्राई आउट करें। एंड एआई एआई को क्या चाहिए? उसको डेटा चाहिए। एंड उसके पास ज्यादा से ज्यादा लोग अपना इमेज अपलोड करके अपना डेटा प्रोवाइड करें, जो आज तो नहीं लेकिन कल को जाके वो डेटा को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो हमें भी नहीं पता है, या शायद ऑलरेडी कर रहे हैं, हमें नहीं पता है। बट हम उसको बहुत जल्दी ही देखेंगे। हमें देखने में बहुत अच्छा लगता है कि ट्रेंड है, बहुत बढ़िया है। एंड द मोमेंट एक जैसे कोई ट्रेंड आता है, सब इमेजिन एक कल को ट्रेंड आता है आधार कार्ड का बनाने का, कि सब अपना आधार कार्ड अपलोड करें, वो नया करेगा उसको, एंड इमेजिन सब उसे फॉलो करने लग जाए। हमें इट्स वेरी स्केरी कि कल को जाके उसका क्या होगा, कि सब बस आंखें, मतलब सब भेड़ चाल में सब अपनी फोटोज और अपनी आईडीज वगैरह अपलोड करते चले आ रहे हैं, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी बहुत डेंजरस है एक्चुअली।
लेकिन क्षितिज यहाँ पर ये कह भी रहे हैं कि बेसिकली जो है पूरी प्राइवेसी का ध्यान रखा गया है। ये दलील को हम कितनी सही तरीके से समझे और कितना इसको माने, क्योंकि आप क्लोजअप देखें तो कहीं ना कहीं जो है रक्षित, कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि आपको पता चल जाएगा कि ये एआई जनरेटेड है और यहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है जिससे आपकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ये सब बातें कितनी सही हो सकती हैं रक्षित? देखिए, अभी 3 साल हुए हैं इसको पॉपुलर हुए हुए सारे जनरेटिव एआई मॉडल्स को, और इस 3 साल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हम लोगों ने पास्ट में देखी हैं जो चौंकाने वाली थी। अभी जैसे एक यूएस में 16 साल के बच्चे को कोच किया गया और वो अब हमारे बीच नहीं रहा, उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसको कुछ रॉन्ग थेरेपी मिली। कई बार ऐसे भी मामले आए हैं कि यही डेटा अगर पॉल्यूट हो जाए या पॉइजन हो जाए तो ये हमें गलत जवाब देता है। बेसिक फंडामेंटल समझने का ये है टेक्नोलॉजी में कि एआई डेटा लर्निंग, मशीन लर्निंग के ऊपर काम करता है। तो जब आप अपना कोई भी कंटेंट उसको अपलोड कर रहे हैं वो आपको लर्न कर रहा है। आज आप किसी भी जनरेटिव एआई पे जाके सिर्फ एक ये सवाल पूछिएगा, आपने अब तक मेरे बारे में मुझे क्या समझा है, कृपया डिटेल में बताएं मेरे पास्ट के इंटरेक्शन की बेसिस पे। आप चौंक जाएंगे देख के जब वो आपको जवाब देगा। सो दैट इज हाउ एआई इज कॉन्स्टेंटली लर्निंग यू। तो जब आप एक अपनी तस्वीर उसे बैकग्राउंड के साथ अपलोड कर रहे हैं, आप एक स्मार्टफोन से कर रहे हैं, जिस स्मार्टफोन में आपने मेटा डेटा के साथ फोटो खींची हुई है, मतलब आपकी जीपीएस लोकेशन उसमें टैग्ड है, तो पता नहीं वो कितना हमारे बारे में, हमारे बैकग्राउंड के बारे में सीख रहा है। और वो सीखते सीखते कल को जब हम अभी रिसेंटली हमारे पास 3 या 4 घटनाएं हुई जिसके अंदर अभी परसों तरसों 21 तारीख को एक महिला के 3.5 या 4.25 करोड़ रुपए चले गए जब उसने एक सदगुरु जी का डीप फेक वीडियो देखा और उसको मान लिया कि वो सच है, जहां वो कह रहे थे कि आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करिए। ऐसी घटनाएं हुई जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी का भी एक वीडियो बना और वो वायरल होने लगा। तो यहाँ डीप फेक से हम लोग लड़ रहे हैं, और डीप फेक बनाने के लिए इनपुट क्या चाहिए? इमेज, ऑडियो और एक वीडियो, और उसी को ये लोग सिंथेटिक बना देते हैं। तो आने वाले समय में जब हम इतना पर्सनलाइज डेटा अपना डाल देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो हमारी डेटा से उसको बना लेगा। जहां तक प्राइवेसी का है, क्षितिज ने बहुत सही कहा, हम लोग कोई नहीं पढ़ते हैं कि वो उस डेटा का कहाँ यूज करेगा, कैसे यूज करेगा, शेयर करेगा या एआई को ट्रेन करेगा। वो ठीक है, उन्होंने एक्सेप्शंस डाल दिए, लेकिन वो एक्सेप्शंस हम नहीं पढ़ते हैं। तो यस, देयर इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेस। तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप अवेयर बने। अगर आपको कोई इमेज डालनी भी है तो ऐसी इमेज डालें टेस्ट करने के लिए इन मॉडल्स को जो थ्रो अवे है। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल पिक्चर्स और उनको डिस्प्ले पिक्चर्स को यूज कर रहे हैं, और वाटरमार्क जहां पर सवाल उठता है तो किसी को नहीं समझ में आता है वो वाटरमार्क का है। और कई लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, जब वो लोअर राइट हैंड कॉर्नर पे वाटरमार्क बनाता भी है तो उतने को वो क्रॉप कर देते हैं, तो वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन वो लोग समझ जाते हैं क्योंकि आजकल वो ट्रेंड में आ जाता है कि सब अपने 3D मॉडल्स बना रहे हैं, रेट्रो इमेजेस बना रहे हैं या गिबली आर्ट बना रहे हैं। बट स्टिल you are training the AI model with your data, your images, and that can be used in any reason। मतलब उसका कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। तो खुशबू, अब जैसा कि समझा रहे थे रक्षित के एआई को ट्रेन करने के लिए जो है आपकी फोटोग्राफ्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, मुझे याद है पिछले दफे जब ऐसा कुछ ट्रेंड हो रहा था ना खुशबू, तब कहा भी गया था कि आपकी फोटोग्राफ्स जो भी आप दे रहे हैं उससे वाकई एआई को जो है ट्रेनिंग के लिए मदद मिलेगी, और ओनली व्हेन यू अप्रूव ऑफ इट ऐसा किया जाएगा। तो क्या कहीं ना कहीं ये सारी फोटोग्राफ्स को अपलोड करके, जेमिनी की ही अगर हम बात ले ले खुशबू, तो क्या हम परमिशन दे रहे हैं एआई को जिस भी तरह से उनको इसका इस्तेमाल करना है? बिकॉज अब वो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करें, कहाँ इस्तेमाल करें, हमें कैसे पता चलेगा? हमने तो परमिशन दे दी है एक बार, उनके पास तो राइट्स आ गई हैं यूज करने की। जी, बिल्कुल आपने एकदम सही चीज को पकड़ा है यहाँ पर। बिकॉज जो क्षितिज जी और रक्षित जी ने स्टार्ट किया वही चीज है कि जब आप इन प्लेटफॉर्म्स को, किसी भी प्लेटफॉर्म को, जेमिनाई हुआ या कोई और हुआ, इनको जब आप डेटा देते हैं तो ये जो डेटा, ये जो ट्रेंड आते हैं, ये ट्रेंड बनते ही इसी चीज के लिए है ताकि वो हाई रेजोल्यूशन डेटा कैप्चर कर सके और उसको इस्तेमाल कर सके। अब उसका इस्तेमाल वो किस चीज के लिए कर रहे हैं वहां पे बात है, जो नया डिस्कशन हो सकता है, बट वो उसको
इस्तेमाल जरूर करते हैं, बिकॉज ये ट्रेंड लाने का रीजन ही यही होता है कि किसी ना किसी तरीके से जितनी दुनिया तक, जितने लोगों तक वो ट्रेंड पहुंचे, उतना उनको हाई रेजोल्यूशन डेटा मिलेगा। उस रेजोल्यूशन डेटा से वो अपनी एआई कैपेबिलिटीज जो है वो इंप्रूव करेंगे, क्योंकि वो बहुत क्रूशियल होती है। कैपेबिलिटीज जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन हो गया, इमेज सिंथेसिस हो गया, या फिर यूजर प्रोफाइलिंग हो गई। जैसे ही ये होना शुरू हो जाता है, देन उनके जो एआई का डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से होता है। तो ये जो फन फैक्टर है, या फिर कोई एक समथिंग वेरी न्यू कुछ करके ट्रेंड आता है, ये ट्रेंड ही इसी चीज के लिए बनते हैं और इनको बनाते ही उसी चीज के लिए है। अभी हिडन में क्या होता है? हिडन में होता है कि इनकी प्रिवेसी पॉलिसी, और ये बोलते बहुत है इस चीज को लेकर कि आपका जो डेटा है वो सही चीज के लिए इस्तेमाल होगा। बट वो सही चीज के लिए इस्तेमाल सही क्या है, गलत क्या है, आपको और मुझे समझने में बहुत मुश्किल होगी। बिकॉज जब वो डेटा को इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे कि आज मैंने अपनी एक पिक्चर दी डेटा अपलोड करने के लिए, अब वो उसका इस्तेमाल डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं। कल मैंने कोई और पिक्चर दी, फिर परसों किसी और ने, लेट्स से क्षितिज जी मेरी और रक्षित जी की एक फोटो इस्तेमाल हुई, तो ये जो पूरा डेटा है खुशबू जी की फेशियल रिकॉग्निशन से सारा डेटा उनका कोलेट होता जाएगा। तो मेरा डेटा समय समय पे मेरी चीजों को लेकर जो है वो उनकी एक पूरी डायरेक्टरी बन जाएगी। तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा इस चीज को आगे जाकर। हमें अभी भी नहीं पता है कि एआई की कैपेबिलिटीज फ्यूचर में कितनी होगी, कैसे ये फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है कि आप कंसेंट तो दे देते हैं, पर आपको कंसेंट के बारे में समझ नहीं आता कि कंसेंट का मतलब क्या होता है। जब वो रिसर्च की बात करते हैं, जब वो बोलते हैं कि हम इसको लीगल तरीके से, हम इसको लेजिटिमेट तरीके से यूज करेंगे, आप उसको कंसेंट में इतनी सारी चीजें लिखते हैं कि वो आपको समझ ही नहीं आती है कि ये जो चीजें हैं जिसके लिए आपने कंसेंट किया, ये सही है या नहीं है। ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी होती है, हम हमारे साथ में जो 4 लोग हैं उनकी भी फोटो अपलोड कर देते हैं, जिसको कंसेंट देने का हमारा कोई अधिकार नहीं होता है। तो वो भी एक बहुत क्रूशियल स्टेज हो गया है यहाँ पर, कि धीरे धीरे करके हमारे जो ट्रेंड को लेकर इतना डेटा अपलोड हो गया है कि पहले जो एआई टूल्स थे, इनको डिफिकल्टी होती थी कि इनके पास में सारे डेटा है, पर इनके पास में पैरों को और हाथों को लेकर डेटा कम था, क्योंकि ये वाली पिक्चर्स अपलोड नहीं होती थी। तो इन्होंने उसको लेकर ट्रेंड निकालना शुरू किया ताकि वो डेटा भी आना जाए और उनका पूरा प्रोफाइलिंग कंप्लीट हो। तो हमको ये समझने की जरूरत है कि कहीं हम इस्तेमाल तो नहीं हो रहे हैं किसी और के इसमें, जस्ट बिकॉज हमारा कोई फन फैक्टर है कि 50 साल बाद हम कैसे दिखेंगे, या 20 साल पुराने हम कैसे दिखेंगे, या फिर साड़ी ट्रेंड में हम कैसे दिखेंगे, या फिर हम स्कूल यूनिफॉर्म में कैसे दिखेंगे। जो नए नए रोज कुछ ना कुछ ट्रेंड आते हैं, गिबली ट्रेंड हुआ, तो समझे, सोचे और उसके बाद में इस्तेमाल करें। और थोड़े से इस तरीके को भी ध्यान रखें कि आप थोड़े से मेच्योरली अपनी फोटोज को, अगर आप उसके बाद भी देना चाहते हैं, आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप अपनी फोटो डालें, किसी और की फोटो अपने साथ में ना डालें उनकी रजामंदी के बिना। तो थोड़ा सा सिंसियरिटी इंटरनेट पे दिखाना बहुत जरूरी है आगे जाके, बिकॉज अभी भी मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमें नहीं पता है एआई की कैपेबिलिटी फ्यूचर में क्या होगी। हम अभी भी लॉज में बिल्ड कर रहे हैं कि कैसे हम एआई रिलेटेड जनरेटेड इमेज और इनकी बात करें तो कैसे इससे आगे हम इससे फाइट कर पाएंगे फॉरेंसिक्स को लेकर, या फिर एआई जनरेटेड कंटेंट जो डीप फेक और वॉइस क्लोनिंग है और जो रियल है उसमें बाइफर्केशन करने के लिए रियल टाइम में टेक्नोलॉजी इनेबल्ड। बिकॉज बहुत बार देखा जाता है कि अगर ये पता भी चल गया बाद में तो डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है। तो आई थिंक ये जो पूरा फेज है, इसमें थोड़ा सा संभल के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा क्षितिज, यहाँ पर कुछ ऐसे महानुभवी लोग भी हमें मिलते हैं जो बोलते हैं कि देखिए हमने तो फोटो अपलोड कर ली, हमने अपनी फोटो बनवा ली एआई से और उसके बाद झट से डिलीट भी कर दी, तो उन्होंने रजिस्टर ही नहीं की। हाँ, जरा इनको समझाइए कि ये कहाँ गलत है। तो पहले तो अगर बात करते हैं इमेज अपलोड करते हैं, एक तो बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा, जब आप इमेज अपलोड करते हैं तो इमेज के संग एक मेटाडेटा होता है जिसको एक्सेस बोलते हैं। अच्छा। एंड वो एक्सेस मेटाडेटा आपको ये भी बता देता है कि आप किस जगह कौन से लोकेशन बैठे हैं। सब पूरा पता लग जाता है कि बंदा बरेली में बैठा है या यूपी में बैठा है या कहाँ पे बैठा है, ये पहला आप इन्फॉर्मेशन देते हैं। दूसरा, आप जब अपने घर वालों की या अपने दोस्तों वगैरह सबकी फोटो डालते हैं तो इवेंचुअली आप अपने ऊपर एक सोशल प्रोफाइलिंग करा लेते हैं, विच मीन्स आपको सामने वाले को ये भी पता होता है कि अगर आपसे बात करनी है तो बात भी कैसे करें, आपको फंसाए कैसे, ये भी आपको सब एआई निकाल लेता है। इसको बहुत सिंपल है, इट्स लाइक एनालिसिस, जिसके लिए सैकड़ों कंपनी इसी पे काम कर रही हैं। जो आपका एनालिसिस हो गया, चाहे वो गेमिंग के लिए हो गया, कसिनोज के लिए हो गया, बैटिंग के लिए हो गया, बहुत सारी जगह इसी तरीके से आपका ट्रेंडिंग वो पूरा निकालते हैं। तो तीसरा, जो ये इमेजेस बनाते हैं, सबसे पहले चलिए मैं मानता हूं कि एआई इसको यूज नहीं कर रहा है, लेकिन आप द मोमेंट आपने इमेज बनाई, आप कहाँ डालते हैं? आप सोशल मीडिया पे डालते हैं, आप फेसबुक पे डालते हैं, आप इंस्टाग्राम पे डालते हैं। क्या वो पब्लिक नहीं है? इंस्टाग्राम में मैक्सिमम लोगों की प्रोफाइल पब्लिक है,
वो भी तो आप इवेंचुअली अपनी प्रोफाइल को पब्लिक ही कर रहे हैं। तो घूम फिर के तो आप चाहें एआई आपका इमेज यूज नहीं कर रहा, लेकिन आप फिर आप गूगल को बोल रहे हो भाई मेरी इमेज ले लो और जो करना है इसका करो। तो घूम फिर के आप ये समझिए कि आपकी इमेज इज लाइक, अभी रिसेंटली एक डेनमार्क ने एक रिसेंट रूल निकाला है जहां पे उन्होंने ये बोला है कि आपकी इमेज आपका कॉपीराइट है। नो वन कैन यूज योर इमेज विदाउट योर कंसेंट, राइट। एंड आई थिंक ये रूल यहाँ पे नहीं सब जगह आना चाहिए, क्योंकि इमेजिन आपका आपकी इमेज दिखा के कल को मैं गैम्बलिंग ऐड करने लग जाऊं हाँ एंड मैं आपके बिल्कुल। फॉलोअर्स ले आऊं और कल को आपको पकड़ने के लिए लोग आ जाए और बोले मैं तो मुझे पता ही नहीं है, तो देयर इज नो लॉ अराउंड दैट, राइट। नो वन कैन स्टॉप यू अराउंड दैट। सो इट्स वेरी वेरी डेंजरस। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में तो मुझे आप लोगों की बातें सुनकर ये लग रहा है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज प्राइवेसी। हाँ रक्षित, प्राइवेसी ऐसी कोई चीज अब रह नहीं गई है, क्योंकि आप इतनी जिंदगी अपनी ऑनलाइन बिता रहे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ फोटोग्राफ्स की बात कर रहे हैं, बट देन व्हाट अबाउट अदर डेटा? कितना डेटा है जो आप डाल रहे हैं ऑनलाइन। और अब ऐसे में किसी भी तरह से क्या हम वो आपत्ति जता सकते हैं? अगर हमारी मान लीजिए फोटोग्राफ ले ली गई, ठीक है, हमने जाने अनजाने दे दी, अब उसका इस्तेमाल किया जा रहा है एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए या जिस भी चीज के लिए, क्या हम किसी भी तरह का केस कर सकते हैं? खुशबू से भी इस बात का जवाब लूंगी, लेकिन क्या हमारी सिक्योरिटी का संज्ञान अगर हमें देने के डेटा देने के बाद आता है तो क्या कुछ किया जा सकता है कि एक बार कॉम्प्रोमाइज हो गया तो कॉम्प्रोमाइज हो गया, आपने इजाजत दे दी, अब वो चला गया, अब कुछ नहीं किया जा सकता? रक्षित? अच्छा, मेरे से पूछा, मैं समझा, मैं मिस कर गया, आई एम सॉरी। नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए अभी जैसे हमारे आईटी एक्ट के अंदर इम्पर्सोनेशन जो है वो अपराध है, कानूनन अपराध है 66D के अंदर। अगर मेरी तस्वीर या मेरी आवाज का कोई सिंथेटिक यूज करके गलत वीडियो बनाता है तो उस पर बाकायदा हम केस कर सकते हैं, और उसमें कानूनी प्रावधान है आज की तारीख में। आपको याद होगा जब एक बहुत बड़ी अदाकारा का एक डीप फेक वीडियो बना था तो दिल्ली पुलिस ने उस बनाने वाले को ट्रेस करके गिरफ्तार भी किया था। और लेकिन पॉइंट वही ये आता है कि अब जिस तरह से अभी क्षितिज जी ने बताया कि डेनमार्क ने कानून बनाया, बल्कि मैंने अभी सुना था कि हमारे यहाँ एक अदाकारा है, उन्होंने तो हाई कोर्ट को अप्रोच भी किया है, और वो अपनी आवाज और अपनी तस्वीर, चेहरे को कॉपीराइट करा रही हैं इसीलिए, इस तरह के अपराधों को बढ़ते हुए देखकर। लेकिन हाँ, पॉइंट वही है कि एआई तो लर्न कर ही रहा है, साथ के साथ साथ वो आपके इस डेटा का मिसयूज, मिस इन्फॉर्मेशन में कर सकता है। और इधर कई सारे ऐसे अपराध हमने देखे हैं जहाँ पे लोगों को, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और उनकी वॉइस और उनकी वीडियोस के डीप फेक बने हैं, जिससे लोगों को ठगा गया है। तो यस, इट इज अ इशू ऑफ कंसर्न। करंट कानून में बिल्कुल प्रावधान है, इस तरह के चीजों को बना के अपराध में आपको बुक किया जा सकता है। चलिए, वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। खुशबू, कितनी आपके मुताबिक जागरूकता होगी खुशबू लोगों में इन सब के बारे में? कितने ऐसे केसेस आते होंगे और कैसे लड़ा जाए, फिर क्या किया जाए? खुशबू? नहीं, पहले तो मैं आपकी उसका जवाब देती हूँ। जो आपका क्वेश्चन था कि जब आपने एक बार कंसेंट दे दिया, आपने एक बार डेटा दे दिया, तो क्या ये आपके हाथों से चला गया, अब आपके पास में कोई राइट नहीं बनता है? और अगर ऐसा है तो प्रिवेसी एक प्रिवेसी कोई नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही है, बिकॉज़ जिस तरीके से हम ट्रेंड्स में हम सबने अपने डेटा शेयर किए हैं, तो प्रिवेसी जैसा कोई शब्द अब मायने नहीं रखता। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉ लाया है, वो है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ये जो एक्ट है 2023 का, ये बोलता है कि डिजिटल सेफ्टी और प्रोटेक्शन की बात करता है। तो यहाँ पे ये कहता है कि चलो आपने कंसेंट दे दी, आपने वो कंसेंट इस चीज के लिए भी दे दी कि आप मेरा डेटा इस्तेमाल करें अपनी रिसर्च में, अपने डेवलपमेंट में, आप उसका इस मार्केटिंग में इस्तेमाल करें, आप उसको किसी और के साथ शेयर करके वो भी इस्तेमाल करें। बट एज एन ओनर मेरे पास में फिर से राइट बनता है कि मैं जो वो कंसेंट है उसको वापस ले सकती हूँ। मैं इसको फिर से रिपीट कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कंसेंट है आप उसको वापस ले सकते हैं, राइट टू रिकॉल योर कंसेंट। तो आप इस एक्ट के मद्देनजर रखते हुए जिस भी ऐप में जाकर आप ये बोल सकते हैं कि मुझे आप एक राइट टू एक्सेस दें। राइट टू एक्सेस का मतलब होता है मुझे ये जानना है कि आपके पास में मेरा क्या क्या डेटा है। उसके बाद में मुझे राइट टू इरेजर या राइट टू रिकॉल माय कंसेंट, ये दो राइट्स एक्सरसाइज करने हैं। इरेजर में ये होता है आप बोले कि मेरा डेटा जो है आप डिलीट कर दें।
कंप्लीटली। दूसरा होता है कि मैंने जो कंसेंट दी थी इसके इस्तेमाल के लिए, मैं वो कंसेंट अब वापस ले रही हूँ अपनी, मैं इस कंसेंट से अब आगे नहीं बढ़ना चाहती हूँ। तो ये जो कंपनीज है, जो एप्स है, इनके ऊपर एक लाइबिलिटी बनती है या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इस चीजों को ध्यान में रखते हुए एक्ट करें। अगर ये नहीं करती है तो 50 करोड़ तक की पेनल्टी डीपीडीपी एक्ट में इन एंटिटीज के ऊपर लग सकती है। आप अगर बाहर की एंटिटीज हैं, अगर आप इंडिया के जुरिस्डिक्शन में आती हैं, अगर आप फेसबुक हैं, आप कोई भी आप ऐप हैं, आप भले से इंडिया में नहीं है बट आप अगर इंडिया में अवेलेबल हैं, तो ये जो लॉ है ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब डीपीडीपी एक्ट के अंदर रूल्स आना बचे हैं। आई थिंक नेक्स्ट जो विंटर सेशन है उसके पहले रूल्स आने की बात हो रही है। एक बार जब रूल्स आ जाएंगे तो उसमें टाइमलाइंस भी आ जाएगी कि इन कंपनीज को कितने समय में इसको सॉल्यूशन देना जरूरी है। तो ये जैसे ही आ जाता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग मूव होगा गवर्नमेंट की तरफ से कि जो कंटेंट ऑलरेडी आपका बाहर जा चुका है उसको लेकर कैसे ओनरशिप आए, कैसे डिलीट करें। और रही बात जो आपका सेकंड क्वेश्चन था कि अब अगर इसका कोई इस्तेमाल करता है, मिसयूज करता है, तो उसके बहुत सारे पहलू होते हैं। एक होता है कि अगर मेरी पिक्चर का ऑब्ससिनिटी में इस्तेमाल हुआ, या फिर मेरा पिक्चर को यूज करके किसी को धोखा देने की कोशिश की, या मेरा पिक्चर यूज करके डिफेमेटरी हुआ, तो आईटी एक्ट और आईपीसी जो बीएनएस है, उन दोनों में लॉज हैं जहां पे क्लियरली बताया गया है कि अगर मॉडेस्टी ऑफ विमेन है तो उसके लिए प्रावधान है, अगर चिल्ड्रन की पिक्चर को इस्तेमाल किया है गलत तरीके से उसके लिए प्रावधान है, इम्पर्सोनेशन के बीएनएस और आईटी एक्ट दोनों में प्रावधान है। तो आप बकायदा इसको लेकर cybercrime.gov.in पे कंप्लेन लिख सकते हैं, या आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर सकते हैं, और इसकी कंप्लेन्स बहुत सारी आती है। तीसरी बात रही कि क्या आपकी पिक्चर पे आपकी ओनरशिप है, तो इंडियन कॉपीराइट भी इनडायरेक्टली यही बोलता है कि आपको अपने ऊपर कॉपीराइट करवाने की जरूरत नहीं है, आपके खुद के राइट होते हैं, आप अपने ऊपर कॉपीराइट रखते हैं। बट ये ट्रेंड चला है कि जो पर्सनालिटी राइट्स है, स्पेशली जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, अमिताभ बच्चन हो गए, अनिल कपूर हो गए, और अभी रिसेंटली ऐश्वर्या राय जी, इन तीनों ने कोर्ट में अपील करके बोला है बिकॉज इनके पिक्चर्स को लेकर और आवाज को लेकर बहुत सारे डीप फेक बने हुए थे, जहां पे ये लोग ट्रेडिंग स्कैम से लेकर बेटिंग स्कैम से लेकर बहुत सारे स्कैम्स में इनकी आवाज का और इनकी पिक्चर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। तो इन्होंने उसमें जाके पर्सनालिटी राइट्स को लेकर लिया है। बट अदरवाइज ऑल्सो आप और मेरे पास में बाय डिफॉल्ट एक राइट होता है कि मेरी फोटो है तो मेरा राइट है, मेरी पिक्चर्स पे मेरा खुद का राइट है, ये बाय डिफॉल्ट एक राइट होता है, ये किसी और के पास नहीं होना चाहिए। बट ये एक्सरसाइज और इम्प्रैक्टिकलिटी के कारण लोग कोर्ट में जाके पर्सनालिटी राइट्स पे स्पेसिफिकली इंजंक्शंस लेते हैं। बट अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो राइट टू प्रिवेसी और खुद की ओनरशिप को लेकर, बहुत कंसेंट को लेकर बहुत क्लैरिटी आ गई है इन एक्ट्स के बाद में। अब यहाँ पर जो है समझदारी से कैसे एआई का इस्तेमाल करना चाहिए, इसके भी कुछ टिप्स जो हैं हमें लेने चाहिए हमारे एक्सपर्ट से। तो क्षितिज बताइएगा। देखिए, बिना एआई के मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अब आगे जीना, क्योंकि ये बहुत ही इंटरलिंक हो गया है आपके लाइफ के साथ। ठीक है, यू हैव टू को एग्जिस्ट विद इट, अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए। अब स्मार्ट तरीके आप बताइएगा कैसे यूज करें और इसका इस्तेमाल भी आप करें और आपकी प्राइवेसी से कॉम्प्रोमाइज भी ना हो। क्षितिज, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि अपनी रियल आईडी, अपनी रियल फोटो कभी भी अपलोड ना करें, चाहे कितने ट्रेंड हो। ठीक है, आप पीछे छूट जाओगे, 2 लाइक्स कम आएंगे, कोई फर्क नहीं है। अपनी प्राइवेसी से समझौता नहीं करिए, अपनी डेटा मत डालिए। दूसरा मैं बोलूंगा कि देर आर टूल्स जो आपके डेटा, जो आपके टूल में से, आपकी इमेज में से जो एक्सेप्ट टूल्स जो मैंने बताया था, जो आपका प्राइवेसी इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको आप हटाइए पहले, जिससे आपको ये नहीं पता लग पाए कि फोटो कहाँ खींची है, किस जगह, किस लोकेशन पे, किस आईपी पे खींची है, वो सब हटाइए। तीसरा, अगर आप कहीं पे भी अपलोड कर रहे हैं तो यू कैन यूज अ कार्टून वर्जन ऑफ योरसेल्फ, यू कैन यूज अ ब्लर इमेज ऑफ योरसेल्फ, यू कैन यूज अ क्रॉप्ड इमेज ऑफ योरसेल्फ। पूरी इमेज मत डालिए कभी भी, वो आपका डेटा बहुत जल्दी किसी न किसी फॉर्म में यूज होगा जो आपको नहीं पता होगा, एंड हो भी चुका होगा किसी और कंट्री में, किसी और जगह, आपको नहीं पता, तो प्लीज उसको मत यूज करिए। चौथा, अगर आप टूल्स को यूज कर रहे हैं तो उसका पेड प्लान लीजिए। एंड मैं ये कोई प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन पेड प्लान इसलिए क्योंकि उसमें क्लियरली लिखा है कि पेड प्लान में दे आर नॉट यूजिंग द डेटा। फ्री में अगर आप यूज करेंगे टूल को तो दे हैव द राइट टू यूज द डेटा, बिकॉज उससे उनका क्या नाम है, खर्चा निकलता है, उनसे उनका ये चलता है। तो मोस्ट ऑफ द टूल्स, प्लीज उनका प्राइवेसी पॉलिसी आप ढंग से पढ़िए। अगर बहुत बड़ा है तो एआई यूज करिए उनकी पॉलिसी पढ़ने के लिए, बट आप समझिए कि वो आपका डेटा को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आए दिनों नई नई एप्स आती आ रही हैं, अपार्ट फ्रॉम चैट जीपीटी एंड जेमिनाई एंड ऑल, इतनी सारी एप्स आ रही हैं जो मोबाइल एप्स आती हैं, जहाँ पे आप बस केवल अपनी फोटो अपलोड करते रहते हो। आप एक एक क्लिक पे उनको अपनी पूरी गैलरी का एक्सेस दे देते हो।
वो आप इमेजिन करिए, वो आप एक बार में आपके 1000, 2000, 5000 फोटो का एक्सेस ले रहे हैं तो उसका क्या करेंगे? तो प्लीज ऐसे क्लिक्स, ऐसे एप्स डाउनलोड मत करिए जब तक वो अप्रूव ना हो। एंड लास्टली, जैसे अभी खुशबू जी ने बताया कि डिलीशन पॉलिसी भी आप बहुत ढंग से पढ़िए। एंड मैं रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट क्वार्टरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे अपना डेटा डिलीट करते रहिए। एआई को बोलिए भैया मेरा डेटा डिलीट करो, मत यूज करो। एंड इवन और योर सोशल, अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, मेक योर प्रोफाइल प्राइवेट, जिससे आपके केवल क्लोज लोग हैं उन्हीं के इस्तेमाल करने दीजिए। एक और चीज जो मैं तो बोलना चाहूंगा कि जो ये कंपनीज हैं, आप ये सब प्राइवेसी का दावा करते हैं, लेकिन ये सब कंपनीज भी इतनी बार गलत करते हैं। जैसे भी रिसेंटली लास्ट वीक की फेसबुक ने कुछ 300 मिलियन की पेनल्टी दी है किसी चीज को लेके। उनके लिए 300 मिलियन देना कुछ भी नहीं है, ऑनेस्टली। द अमाउंट ऑफ मनी दे आर मेकिंग आउट ऑफ इट, उनके लिए 200-300 मिलियन कुछ नहीं है। ओके, सो हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वो अगर कुछ गलती करेंगे भी और वो पेनल्टी देंगे भी तो भी उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क आपको या हमें पड़ेगा जो अपना डेटा शेयर कर चुके हैं, एंड उस डेटा को गलत इस्तेमाल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जो ये डिजिटल अरेस्ट है। इमेजिन मेरा फोटो मेरी मॉम को जा रहा है, एक वीडियो पूरा जा रहा है जहाँ पे मैं बंधा हुआ हूँ और मेरे से एक पैसे मांगे जा रहे हैं, राइट? वो कुछ भी करके पैसे डालेंगे क्योंकि वो इतना रियल होता है वो कि आप उसको सोच नहीं सकते कि कितना रियल है। या फिर आपका कोई एमएमएस बना के डाल रहा है या कुछ कर रहा है, तो इतनी जगह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप बिफोर यू अपलोड ये फोटो, आप ये सारे नेगेटिव सिनेरियो भी सोचिए। उसके बाद शायद आप डालने से पहले, आप अपलोड करने से पहले अगर आप नहीं सोचते तो एटलीस्ट ये सब चीजें देखिए कि क्या क्या हो सकता है। तो क्योंकि जो आज की डेट में जो सोना है वो गोल्ड नहीं है, वो डेटा है। एंड आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपना सोना आप किसी को मत दीजिए, अपना डेटा आप किसी को मत दीजिए। दैट्स ओनली लाइक लास्ट 2 सेंट्स आई वुड वांट टू ब्रिंग ऑन दिस डिस्कशन। चलिए, चर्चा में तो बहुत सारी ऐसी बारीकियां हैं, पहलू हैं जो आम दर्शक को, यूजर को समझना जरूरी है, लेकिन फिलहाल के लिए इस तरह के ट्रेंड्स का फॉलो कर रहे हैं थोड़ा सा सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ, क्योंकि ऐसा ना हो कि अभी तो फन ट्रेंड करके आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, लेकिन बाद में यही मज़ा हो सकता है आप पर भारी पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शिरकत की और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। हम भी यही कहेंगे दर्शकों को, सावधान रहें, सतर्क रहें, आपकी प्राइवेसी आप ही के हाथ में है। जी हाँ, नियम कानून हमारे पास हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पर ही रहती है। मुझे इजाजत दें, नमस्कार।